नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा मुझे पर्सनली फ़ोन किया गया था, मैसेज किए गए थे कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो उन अभ्यर्थियों के लिए विशेषकर आज की ये वीडियो रहने वाली है। ये कौन से अभ्यर्थी हैं? जिन अभ्यर्थियों ने CRP और BRP का जो फॉर्म फिलअप किया था, अब उस फॉर्म में क्या परसेंट रहने वाली है, जो क्या मेरिट रहने वाली, किस आधार पे ये सिलेक्शन होगा, ये तमाम चीज़ों पे। जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि आप लोगों ने बीच में ये पोर्टल खोला था, आपके 5 दिन का समय मिला था, फिर जाके उसको 3 दिन का फिर समय मिला था कि आप अपने इस प्रपत्रों में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, जिसमें आपने BEd की आयताओं में क्या किया था, संशोधन किया था। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में एक शंका है कि सर इसका गुणांक कैसे निकलता है, पूरे ओवरऑल क्या गुणांक निकलेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने जिसमें फॉर्म फिलअप किया होगा तो उसमें भी आपका गुणांक निकल के समक्ष आया होगा, तो आपको ये समझ में ये नहीं आया होगा कि कैसे ये गुणांक बना है। तो आई होप, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर मैंने एक जो गुणांक है ये समग्र शिक्षा के आधार पर, जो प्राथमिक भर्ती परीक्षाओं के आधार पर जो नियुक्ति होती है उनका गुणांक निकाला जाता है, और जो CRP और BRP का जो गुणांक निकल रहा है तो इसी बेस पे निकलना है। और मैं साथ ही आपको ये भी बताऊंगा, एक इस तरीके से गुणांक निकलना बताऊंगा, और साथ ही जो शासकीय विद्यालयों में जो नियुक्तियां होती हैं उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं आपको गुणांक निकालने का प्रयत्न मैं करूंगा कि किस तरीके से आप अपना गुणांक निकाल सकते हो और उस आधार पर ये कंफर्म कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा मुझसे पूछा जा रहा था कि सर CRC और BRP के जो ये पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ है 955 पदों में अगर कहें तो इस पर गुणांक कैसे बनेगा और ये इसकी मेरिट कहाँ तक जाएगी। तो आज सारी चीज़ें आप इस पर मैं बताऊंगा, सारे डाउट आपके मैं इसमें क्लियर करूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैसे गुणांक आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर लिखा है मैंने समग्र शिक्षा के आधार पर जो मैं गुणांक निकाल रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। तो आप लोग क्या करें, एक पेन और कॉपी उठा लीजिए, आप भी खुद निकाल सकते हैं। देखिए आपका जो हाई स्कूल का है, अगर मैं कहूँ कि हाई स्कूल का गुणांक कैसे, हाई स्कूल का गुणांक क्या करोगे, जो आपके जितने भी अंक आए हैं, जो आपके मान लीजिए हाई स्कूल में कितनी परसेंट है आपकी, ठीक है, हाई स्कूल में आपकी परसेंट के आधार पर करूँ मैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए कि मैं कह रहा हूँ कि आपके हाई स्कूल में कितनी परसेंट, आप मान लीजिए कोई बच्चा 75%, देखिए हाई स्कूल की जो आपके परसेंट है, परसेंट गुणा 0.75 करोगे बट्टे आपके 10 करोगे तो आपका क्या हो गया, हाई स्कूल का गुणांक निकल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि देखिए 75, मान लीजिए किसी बच्चे की 75% है, गुणा हमने क्या करा इसको 0.75, ठीक है, और बट्टे हमने क्या कर दिया इसको 10। ये 10 जो करा तो आप क्या करोगे, पहले इसका गुणा करोगे, फिर जाके इसको 10 से भाग कर दोगे, तो जो ये गुणांक निकलेगा आपका, ये निकलेगा आपके 5.625। ये क्या निकला, इसका गुणांक ये निकल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका हाई स्कूल का गुणांक कितना बना, तो आप ये बताइए कि 5.5 से ऊपर ये आपका बन गया। इसी तरीके से अगर मैं इंटर की बात करूं तो इंटर का जो प्रतिशत है, जो इंटर में आप जो परसेंट लेके आए हो, तो उस परसेंट के आधार पर क्या करोगे, उनका जो प्रतिशत होगा उसको लिखोगे, प्लस आप मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, और बट्टा जो डिवाइड करोगे उसे 10 से वो भाग दोगे तो वो आपका निकल आएगा। अब ध्यान में यहाँ पर क्या है, हाई स्कूल का बताया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इंटर का भी मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके 64 क्या परसेंट आपके इंटर में आई है। अब 64 गुणा क्या करेंगे हम 1.5 करेंगे, और बट्टे क्या करेंगे इसके 10 करेंगे, तो इसको आप निकालोगे तो ये कितना निकलेगा, तो आप ये बता सकते हैं ये इसका कितना निकलेगा, तो ये जो ये निकलेगा 9.6। ये क्या निकला, आपका इंटर का गुणांक निकल गया। हमने हाई स्कूल का क्या बताया आपको, हाई स्कूल का 75% थी, गुणा 0.75 से बट्टा आपके 10 करा, तो यहाँ पर 5.5 से ऊपर आपका क्या रहा, गुणांक निकल गया। वहीं पर हमने इंटर का कहा, इंटर में कोई बच्चा आपके 64% लेके आ गया, गुणा हमने 1.5 और बट्टे आपके 10 करा, तो हमारा क्या निकल गया, ये 9.6 ये निकल गया। अब मान लीजिए इंटर में वही उसी प्रकार से आपका स्नातक की अगर मैं बात करूँ, स्नातक में क्या आपके जो जितने भी टोटल अंकों का प्रतिशत है आर क्या है, गुणा आप क्या करोगे 2.25 से गुणा करोगे और बट्टे 10 करोगे। अब मान लीजिए किसी बच्चे के अगर मैं कहूँ ग्रेजुएशन में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कितना है आपके 54% वो लेके आ रखा है, ठीक है, 54% लेके आ गया, 10 ना गुणा 2.5 से हमने क्या करा, इसे
गुणा करा और भागा 10 करा, तो इसका ओवरऑल जो ये निकल के आएगा कितना निकल के आएगा, अगर आप जोड़ोगे इसे 12.15 क्या निकला, इसका ही गुणांक निकला। अब हमने कहा हाई स्कूल में आप देख पाओगे इतना निकला, और फिर इंटर में इतना निकला, और आपके ग्रेजुएशन में इतना निकला। तो जो सीआरसी बीआरसी की अगर बात करूं तो आपका जो ये जो लिया गया है वो आप शायद मुझे जहां तक लगता है स्नातक स्तर तक का ही लिया गया है, उसमें पीजी का लिया है नहीं लिया है ये आपको देखने लायक हो, शायद पीजी का भी लिया है तो उसको देख लीजिएगा। अब हम उसी तरीके से हम पीजी की बात करते हैं। तो पीजी में अगर मान लीजिए कोई बच्चा पीजी के अंदर कितने परसेंट है, अगर पीजी में कहूँ तो 68% लेके आके, ठीक है, सपोज देन मान लीजिए 68% लेके आके हम गुणा क्या कर देंगे, आपके 3 से गुणा करेंगे। तो आप इन दोनों को गुणा करोगे फिर भागा 10 करोगे तो बटा आपके 10 करोगे, तो अगर इसका अगर हम निकालें इसका जो टोटल निकलेगा वो आपका निकलेगा 20.4। ये क्या निकल गया आपका जो स्नातकोत्तर। अगर मैं पीजी की बात करूं तो हमने तो हम देख लिया हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन आपका पीजी देख लिया। अब यहाँ पर देखिए जो आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पर आपने देखा होगा कि वहां पर जो फिलअप किया गया था आपका बीएड का यहाँ पर किया गया था, आप सिद्धांत जो सिद्धांतिक है और प्रयोगात्मक है तो इसको भरने के लिए कहा गया था। तो आपने क्या करा था, जैसे आपने वहां पर दिया था प्रथम, यहाँ वहां पर क्या दिया था आपका, जैसे कि आपके दिया था कि प्रथम द्वितीय और यहाँ पर तृतीय, उसके भी अलग अलग नंबर इसमें दिए गए थे। तो ये आपको पता होगा, ये जो दिया गया था प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरीके से इसमें दिया गया था। अब आपको भी पता होना चाहिए कि प्रथम में कितने नंबर थे, ये तमाम चीजें थे, ठीक है, ये तमाम चीजें आपको पता होनी। अगर मैं मान लीजिए किसी बच्चे के सिद्धांतिक में अगर मैं बात करूँ, सिद्धांतिक में कितने हैं, मान लीजिए 60% वो बच्चे क्या लेकर आ गए, नंबर लेकर 60% वो लेकर आ गए, गुणा हम 3 करेंगे, ठीक है, बट्टे आपके 10 करेंगे। अब कितना आएगा बता सकते हैं आप, देखिए अगर हम इससे अब देखिए अगर हम इसका गुणांक निकालेंगे तो अगर आप इसको सीधे सीधे तौर पे निकालोगे तो ये आपका कितना निकल गया, 18 ये निकल जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 18 निकल गया, ठीक। अब इसी प्रकार से अगर हम कहें तो यहाँ पर भी वही होगा कि आपके जो प्रयोगात्मक भी मान लीजिए आपका 60 है तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं सॉरी यहाँ पर निकालोगे 1.5 से 1.5, देखिए यहाँ पर प्रयोगात्मक में क्या लिखा 1.5 और उसको कर दोगे बटा 10, तो ये जो निकल के आएगा ये कितना निकल के आएगा। अगर हम बात करें बेसिकली आप लोगों से मैं बात करूँ तो इसका कितना निकल के आएगा, इसका भी क्या निकल के आएगा आपका 18 ही निकल के आएगा, ठीक है, इतना ही निकल के आएगा। अब बात करते हैं कि भैया जो यूटेट के है या सीटेट के जो नंबर है, अगर मान लीजिए आपका जो है अगर आपके परसेंट निकालोगे आप टोटल जो आपके टीटी में यूसेट में जो नंबर मिले हैं तो उसको गुणा 1 से 1 करोगे बटा 10 करोगे तो ये आपका यहाँ पर निकल आएगा। और अगर हम बात करें कंप्यूटर, क्या बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर कंप्यूटर के बारे में भी थोड़ा बताइए, तो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी नहीं। जहां मैं कंप्यूटर की अगर बात करूँ, कंप्यूटर सिर्फ है क्वालिफाइंग दिया है, उसमें कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। ओवरऑल यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा था कि ये सिर्फ क्या है क्वालिफाइड नंबर इसमें दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपकी क्या कि सिर्फ आपकी सहायता होनी चाहिए कि कंप्यूटर की, हाँ कंप्यूटर आप लोगों ने किया है तो यहाँ पर है, कंप्यूटर के यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं चलेंगे। सिर्फ एक ये है कि हाँ आपको कंप्यूटर का जो अगर आपकी नियुक्ति होती है तो आपको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। जब आपको लेटर बनानी है, जब आपको मान लीजिए वित्तीय वर्ष में इतना पैसा आता है उसको सरेंडर करने, उससे जितने भी जो संकुल के विद्यालय हैं उन विद्यालयों को पत्राचार करना है तो वो आपको एक्सेल की शीट और वर्ड की साइड ये आनी चाहिए, मेल करना, ये तमाम चीजें आनी चाहिए। तो इसलिए बेसिकली कंप्यूटर दिया गया है, ठीक है। अगर हम बेसिकली अगर हम इसका पूरा टोटल करें ना, मान लीजिए अगर हम इनका टोटल कर देते हैं, आप इसका टोटल करें जे 5.65 करोगे, 9.6 करोगे, 12.15 करोगे, 20.4 करोगे, 18 करोगे, तो टोटल अगर इनका कुल योग करोगे ना, कुल अगर यहाँ पर नहीं नीचे लिख देता हूँ, अगर हम यहाँ पर इसका कुल योग करें, इसका कुल योग कितना आएगा अगर मैं बता दूं आपको, कुल योग आपका इसका आएगा 83.775, ये आपके क्या आएगा, ये पूरा गुणांक बन गया। ये इस तरीके से गुणांक बनता है, ठीक है। अब जिस बच्चे के यहाँ अच्छे खासे नंबर हैं तो मान लीजिए ये गुणांक बढ़ता जाएगा। इस आधार पर तो जो ये निकाला अभी हमने, तो इसमें क्या है 83.755, ये क्या है 775, ये क्या बनना है गुणांक बनना है, ठीक है। ये तो इस तरीके से निकलेगा। तो ओवरऑल अगर आप लोगों के गुणांक
इस तरीके से निकालना आ गया, अब हर बच्चा निकाल सकता है। तो इसी आधार पर ये ले सकते हो कि हाँ कितना ये जाएगा। अब देखिए बहुत से बच्चे कहते हैं कि मुझे मैसेज करते हैं कि सर साइंस में बता दीजिए, इंग्लिश में बता दीजिए, संस्कृत में बता दीजिए, मैथ में बता दीजिए। तो मैं आपको स्पष्ट से कर दूं, जितना भी जो ये पद आर्क है, जो ये पद आर्क है आपके 955 जो पद आर्क है, इसमें से अगर आप लगा दो, अगर यहाँ पे 97 पद तो आपके क्या है, जो 10% जो शिक्षक हैं वो है, तो 847 पद जो आपके बचे, जो 47 या 45 या 47 के आसपास जो ये पद बचे, तो इसमें 86 और 82 दोनों के पद इंक्लूड है। अब देखिए हर जनपद में इन पदों का क्या होगा, श्रेणीवार या कहीं फिर कैटेगरी वाइज विभाजन होगा। तो किस कैटेगरी में कितने पहुंच रहे, किसी कैटेगरी में एक पद भी नहीं आएगा। मान लीजिए इसमें क्या ST पद में, तो वहां पर एक पद भी नहीं जा सकता है, ठीक है। अब जैसे अब मैंने कहा कि SC ST OBC EWS हो गया, अब जनरल, ये तमाम क्या कैटेगरियों में ये पद का क्या हो गया, विभाजन हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें जो परसेंट रहेगी, अब मान लीजिए किसी ब्लॉक में अगर 10 पद आर्क है, 10 पद आर्क है, तो 10 पदों में अगर मान लीजिए ब्लॉक में टॉप 105 110 के आसपास, अगर मान लीजिए 100 से ऊपर की जो गुणांक चल रहा है, तो 100 से ऊपर के ही गुणांक वालों को ही लिया जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इस तरीके से लेगा, तो जो टॉप, जो बेसिकली अगर मैं ये लेके चल रहा हूं कि इसमें 85 प्लस, मैंने पूर्व में भी कहा था कि 85 प्लस इसकी क्या है, संभावनाएं रहेंगी वाली। मैं अभी इस आधार पर अगर अलग अलग कैटेगरी वाइज विभाजित होगी, तो अगर मैं जनरल की कहूंगी तो ये आपके 95 प्लस ही इसमें क्या होगा, ये चलेगी। अन्य कैटेगरी में अगर कहूँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो बेसिकली 80 से तो नीचे बिल्कुल भी किसी भी कैटेगरी में नहीं रहने वाली है, इतना तो तय है। जितना भी रहेगा सारे बच्चे ऊपर रहेगा, क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज लोग आप देख रहे हो, जितने भी बच्चे पूर्व में जो जिन्होंने पढ़ा होगा, जब से आपने कोरोना काल, जब से ये सेमेस्टर सिस्टम नहीं चला था, तो मैं कह रहा हूँ कि किसी बच्चे के 75% भी लाना बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। और जैसे ग्रेजुएशन में होता था, टीचर नंबर ही नहीं देते थे, इतने अच्छे नंबर नहीं, आज तो युग्नों के माध्यम से आ जा रहे हैं, या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से अच्छे खासे नंबर आ जा रहे हैं। तो जो पूर्व के जितने भी बच्चे थे, अगर वर्तमान समय के बच्चों के साथ उनका कंपेरिजन किया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं। आज के बच्चों के पास क्या है, परसेंटेज बहुत अच्छी खासी वो गेन करे हुए होते हैं। तो ओवरऑल ऐसे ही बच्चों का इसमें क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो CRC BRC में सर्वाधिक रूप में इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब देखिए, अब एक तरीका और मैं और बता देता हूं, आप लोग इसको भी देखिए, इस आधार पर भी क्या बता, जो ये निकालेंगे, जो ये समग्र शिक्षा के आधार पर ये कहा था कि भैया जो ये निकलेगा, तो उसमें जो लेटर जारी था, तो समग्र शिक्षा के आधार पर ही गुणांक यहाँ पर निकाला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए, अब जितने भी SRC के विद्यालयों में जो नियुक्तियां होती है, उसमें भी क्या होता है, गुणांक निकाला जाता है। वो परसेंटेज के आधार पर जो टॉप 5 दिए जाते हैं, तो उसके आधार पर भी अगर यहाँ पर गुणांक लिया जाता है, तो ये देख लीजिए। अगर मैं कहूँ यहाँ पर हाई स्कूल को देख लूँ, हाई स्कूल देख लीजिए, यहाँ पर इंटर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर स्नातक की बात करूँ, फिर यहाँ पर स्नातकोत्तर की अगर मैं बात, ठीक है, स्नातकोत्तर की बात करूँ, तो यहाँ पर भी BEd की बात करूँ, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिया जाता है। अब जैसे SRC विद्यालयों में जो नियुक्तियां होती हैं, उसके आधार पर किस तरीके से गुणांक निकाला जाता है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर या BEd हमने जो बात करी थी, तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने पहले ही लिख दिया कि कुल प्राप्तांक गुणा 10 करोगे, और कुल पूर्णांक जो आपके हैं, अगर मान लीजिए 5 जो हाई स्कूल है, 600 में से आपने 500 या 300 अंक प्राप्त है, गुणा 10/600 कर लोगे। तो उसी प्रकार से इंटर का भी क्या करोगे, जो आपके कुल प्राप्तांक है और कुल पूर्णांक है, तो इसको लिखोगे, और साथ ही आपको जो 500 से क्या कर दोगे, मान लीजिए यहाँ पर हम इसी को मान लीजिए, यहाँ पर 275 नंबर आ गए, गुणा आपके 10 आ जाएंगे, और ये 500 का जो होगा, तो इसे आप डिवाइड कर दोगे, जो निकल के सामने आ जाएगा, तो वो आपका क्या होगा, गुणांक होगा। उसी प्रकार से जब आप स्नातकोत्तर का देखोगे, तो वहां पर आपके क्या पूर्ण जो प्राप्तांक करके पूर्णांक और साथ ही गुणा 20 करोगे। तो स्नातकोत्तर की अगर बात करो, तो MA की बात करो, तो कुल प्राप्तांक गुणा 40 पूर्णांक ये हो जाएगा। और BEd की अगर बात करो, तो BEd में कुल प्राप्तांक गुणा 20 कुल पूर्णांक किया जाएगा। तो ओवरऑल तो ये SRC विद्यालय में जो नियुक्तियां होती हैं, तो उसके आधार पे निकाला जाता है। और साथ ही मान लीजिए जो आपकी गेस्ट टीचरों में भी जो सिलेक्शन होता है, वो तो उस आधार पे भी ये लिया जाता है। बेसिकली अगर हम देखें, जो गेस्ट टीचरों की जो नियुक्ति होती है, तो ये आधार प्राथमिक विद्यालय का, और इन आधारों से इनका क्या होता है, नियुक्तियां इस प्रकार से होती है। तो ओवरऑल आप लोगों के हृदय मन में एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा कौतूहल मचा होगा कि सर
इसके अंदर क्या मेरिट रहेगी। ठीक है, अब मेरिट के आधार पर अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पूर्व में कहा कि भैया इतने अगर 995 पद हैं तो उसमें से आपके 97 पद तो आपके जो टीचर हैं उनके 10% टीचरों के जाए, और 747 या 45 के आसपास जो पद बचे आपके, तो वो आपके रहें। तो प्रत्येक जनपद में कितने पद आ रहे हैं, किस हिसाब से आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वो आ जाएंगी। और अगर बेसिकली अगर हम मेरिट के आधार पर करें तो मेरिट क्या रहेगी ये, अब इसकी बात करें तो मेरिट की अगर मैं बात करूं तो एक ओवरऑल ये मेरी अनुमानित मेरिट है, ये मत सोचिए कि यही मेरिट रहने वाली है। तो ओवरऑल मेरे एक जो अनुमान लगाया है तो उसके आधार पर अगर मैं कहूँ सामान्य शाखा की बात करूं तो यहाँ पर 95 प्लस ये रहेगी, वहीं ओबीसी भी 95 ऊपर ही रहेगी। और साथ ही एसटी की बात करूं तो यहाँ पर, एससी की बात करूं तो ये 90 प्लस रहेगी। और साथ ही एसटी की बात करूं तो 80 से 77 के आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करो तो ईडब्ल्यूएस की अगर 95 प्लस चलेगी। और पीएच की बात करो तो यहाँ पर आपके 72 के आसपास ये मेरिट ये रहेगी। अब देखिए इसमें अलग अलग जो जनपद है, जनपदों में कितने पद आ रहे, मान लीजिए किसी जनपद में 10 पद हैं, 10 पदों को भी क्या है आपके कैटेगरी वाइज विभाजित किया जाएगा। तो मान लीजिए 10 पद हैं तो उसमें से 10 पद में से कितने एससी को गए, कितने एसटी को गए। अब 10 मान लीजिए 10 पद हैं, 10 पद में से ओबीसी को, जनरल को 4 पद गए, ओबीसी को 3 पद गए, अब एससी को 2 पद गए। अब यहाँ पर देखिए आपके देख पा रहे होंगे 4 3 7 7 2 8 9 और एक पद आपके एसटी को चले जाएगा। तो उस तरीके से ये विभाजित हो जाएंगे। अब इसमें क्या रहेंगी, जो सबसे ऊपर जो मेरिट में रहेगा बच्चा, उसी का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा मेरिट ये कम रहेगी। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि सर इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो अभी जो शासन में इसको लेकर क्या है, फाइनल लिस्ट यहाँ पर क्या की जा रही है, इसको बनाई जा रही है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज और किस किस जगहों पर ये पद है, किस बच्चे को कहाँ भेजना, वो सारी चीज़ें बन रही है। वो ओवरऑल ये देखिएगा मई लास्ट तक आपको क्या है, ये जो लिस्ट जो इसकी है, मेरिट लिस्ट जो जारी हो जाएगी, वो भी प्रयाग पोर्टल पर ही यहाँ पर जारी हो जाएगी। उससे पूर्व आपको एक सूचना दी जाएगी, प्रयाग पोर्टल पर ही आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी कहाँ पर क्या है। फिर उसके बाद आपको हो सकता है, मुझे लगता है कि प्रयाग पोर्टल पर ही आप लोगों के नियुक्ति पत्र भी वहाँ पर ही जारी हो जाएंगे। जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे गेस्ट टीचरों की जैसे नियुक्तियां होती हैं, तो उसी तरीके से आप लोगों की भी नियुक्तियां होंगी। और आप लोगों को जो ब्लॉक आवंटित होंगे उन ब्लॉकों में आप, मुझे लगता है कि आप शानदार कार्य करोगे और साथ ही अपने उज्जवल भविष्य के लिए बहुत प्रयासरत रहोगे निरंतर। और ये तमाम चीज़ें इस आधार पर अगर आपका हो रहा है तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए अगर आज की डेट में जो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी 35,000 तो आपकी क्या है, आपकी बीआरपी सीआरपी के, और बीआरपी की क्या है तो 40,000 यहाँ पर है। तो ये लेके चल रही है कि एक जो कनिष्ठ लिपिक और या कहें जो एक अगर कहें आंसू लिपिक या व्यक्ति सहायक होता है, या फिर आप कहें या फिर हम बात करें जो आपका पटवारी होता है या वीडियो होता है, तो उसको भी इतनी तनख्वाह नहीं मिलती जितनी यहाँ पर है। अगर हम कहें तो 2800 ग्रेड पे के आधार पर अगर कहें तो 30,000 के आसपास, ये 32,000 के आसपास मिलती है। तो अब यहाँ पर देखिए जो समूह गाँव में जो पहला जो बंदा जो निकलता है 1800 ग्रेड पे में होता है तो उसको 22,000 के आसपास मिलती है। कोई 2800 ग्रेड पे में होता है तो उसको कितनी मिलती है, 26,000 के आसपास। तो ये सोच लीजिए कि आप लोगों को यहाँ पर अच्छी खासी ये तनख्वाह यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो पद हैं ये नियमित सोच लीजिए लंबे समय तक फिर इनकी जो आपकी जगहों पर कोई भी नहीं आएगा, ये नियमित लंबे समय तक ये चलते रहेंगे। आई होप आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो। तो यहाँ पर अगर आप कहें जो सब्जेक्ट वाइज जो बच्चे कह रहे थे कि सर सब्जेक्ट वाइज क्या रहेंगे, तो मैंने आपको बता दें सब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो इस आधार पर एक अनुमानित है, अलग अलग सब्जेक्टों में कितने पद आ रखे हैं, कितने भी पदों पर कितना विभाजित करेंगे, वो देखने लायक रहेगा। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।